प्रणाम। मैं अक्रांत उपाध्याय, ग्राम सभा बिजौली, एकमा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश से। मित्रों, मेरे बंधुजनों, स्वजनों, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि हम समस्त भारतवासी बड़े ही गौरव और हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, जो कि हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है। जैसा कि शब्दों से ही विदित है, स्वतंत्रता का दिवस। इससे पूर्व हम कुछ कहें, सबसे पहले अपने समस्त ग्रामवासियों, अपने समाज के अन्य लोगों, अपने जनपदवासियों, प्रदेशवासियों एवं समस्त भारतवर्ष में निवास करने वाले समस्त भारतीय जनमानस को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मित्रों, हम इन चीज़ों को भी समझेंगे कि स्वतंत्रता शब्द को हम लोग बहुत ही सीमित कर देते हैं, जबकि स्वतंत्रता शब्द का बहुत ही व्यापक अर्थ है। कैसा अर्थ है? बहुत ही व्यापक अर्थ है। स्वतंत्रता केवल उसका नाम नहीं है कि हम किसी औपनिवेशिक शक्ति से या उपनिवेशवाद से, साम्राज्यवाद से या अन्य बाह्य शक्तियों से मुक्त होते हैं। अन्य बाह्य शक्तियों से मुक्त होना, उपनिवेशवाद से मुक्त होना, साम्राज्यवाद से मुक्त होना, जैसा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से हुआ था, तो केवल इसे ही हम स्वतंत्रता नहीं मान सकते। यह स्वतंत्रता अवश्य है, लेकिन यह स्वतंत्रता का एक प्रथम रूप है। यह आंशिक व्याख्या है। पूर्ण व्याख्या क्या है, इस बात को हमको समझना होगा। सबसे पहले हम बाह्य स्वतंत्रता को समझते हैं। जैसा कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों से स्वतंत्र हुए, उनके उपनिवेशवाद से, उनके अत्याचार से, उनके शोषण से, उनके शासन से हम लोग मुक्त हुए। यह क्या है? बाह्य स्वतंत्रता है। और भी अन्य स्वतंत्रताएं हैं, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आज़ादी, और भी अन्य आज़ादियां हैं जो कि स्वतंत्रता के मूल अर्थ को जो है व्यक्त करती हैं। लेकिन ये सारी स्वतंत्रताएं जो है आंतरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आती। स्वतंत्रता एक प्रकार से देखा जाए तो दो प्रकार की होती है, एक बाह्य स्वतंत्रता है, एक आंतरिक स्वतंत्रता है। बाह्य स्वतंत्रता को हमने बता दिया कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य स्वतंत्रताएं। आंतरिक स्वतंत्रता क्या है? इसके लिए हमको समझना होगा कि जैसे हमने अंग्रेजों से मुक्ति पाया, तो क्या हमारे अंदर जो विराजमान, जो नकारात्मक भाव रूप जो अंग्रेज हैं, जो कि अपने उपनिवेशवाद को बढ़ावा देते हुए हमारे मन पर नियंत्रण करके अपने अनुकूल हमारे आचरण को परिभाषित करते हैं या करवाते हैं, क्या हम उनको जानते हैं? क्या हम उनसे मुक्त हैं? इसको जानना आवश्यक है। जैसे कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर और दूसरों के धन की लालच करना, दूसरों के जमीन पर अतिक्रमण करना, दूसरों की संपत्ति का लालच करना, ईर्ष्या से, द्वेष से, पाखंड से, अंधविश्वास से, क्या इन हम सारी चीजों से मुक्त हैं? अगर मुक्त हैं तब ठीक, यदि नहीं मुक्त हैं तो इसका मतलब अभी भी हम स्वतंत्रता के उस रास्ते पर हैं जिसकी मंजिल पूर्ण नहीं होती है, अभी मंजिल बाकी है, आधी अधूरी स्वतंत्रता है। हम इसको मानते हैं कि जो स्वतंत्रता हमको प्राप्त हुई है वह अति आवश्यक थी, लेकिन बाह्य स्वतंत्रता के साथ जो आंतरिक बुराइयां अथवा जो दुर्भावना रूपी जो भाव है, जो एक तरीके से कहा जाए अंग्रेजवाद है, ब्रिटिशवाद है, अगर हम उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, उससे मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तभी तो पूर्ण स्वतंत्रता है। अन्यथा जो है अभी हम स्वतंत्रता के प्रथम चरण में हैं। तो हम बाह्य रूप से स्वतंत्र हैं, यह हम जानते हैं, लेकिन क्या हम आंतरिक रूप से स्वतंत्र हैं? अगर स्वतंत्र हैं तो इसको समझना होगा, नहीं है तो भी समझना होगा कि जो विभिन्न प्रकार की नकारात्मक भावनाएं हैं, क्रोध है, मद, लोभ, मोह, मत्सर, दूसरों के धन की लालसा करना, इच्छा करना, दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण करना, दूसरों को परेशान करना, दूसरों से चलना, दूसरों से ईर्ष्या करना, दूसरों की बुराइयां करना, ये जो आंतरिक बुराइयां हैं, यदि हम इनसे आजाद हो गए,
इनसे मुक्त हो गए तो इसका मतलब यह है कि हम वास्तव में आजाद हो गए, हम आजाद हैं, क्योंकि आजादी की संपूर्ण परिभाषा बाह्य और आंतरिक दोनों स्वतंत्रता को परिभाषित करती है। दोनों रूप से स्वतंत्र हैं, तब तो हम स्वतंत्र हैं, अगर नहीं हैं तो इसका मतलब हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए इस स्वतंत्रता के पावन अवसर पर हम लोग इस चीज का संकल्प लें कि जो हमारे सर्वदा सर्वकालिक स्मरणीय जो शहीद लोग थे जिन्होंने अपनी शहादत दी, यदि हम उनकी शहादत को वास्तव में सार्थक करना चाहते हैं तो उनके संदेश को, उनकी सोच को, उनके विजन को नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा, शिक्षा के माध्यम से, अन्य माध्यम से, चाहे जैसे भी। और बाह्य के साथ आंतरिक स्वतंत्रता के संबंध में भी जो ज्ञान है, जो भाव है, उसको भी जो है नई पीढ़ी तक और अन्य लोगों तक पहुंचाना होगा, उस पर समझना होगा, विचार करना होगा। यदि हम ऐसा करते हैं तब हम स्वतंत्र हैं और पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। पुनः आप समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, प्रदेशवासियों को एवं भारतवर्ष में निवास करने वाले देवतुल्य जो स्वजन हैं, उन सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रणाम।